नेदरलैंड्स ने अपनी प्रिपरेशन के लिए साउथ अफ्रीका को चुन लिया है और इसी बीच में अभी तक हम कैन की तरफ से अपना कैलेंडर आने का वेट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है नई वीडियो में। और मैं आज इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि और कंट्रीज़, सभी देशों ने अपना अपना कैलेंडर क्या बोले, अब जो टूर्स है वो अनाउंस कर दिए हैं आने वाले कुछ समय के लिए। अभी भी हम कैन की तरफ से अपने ईयरली कैलेंडर आने का वेट कर रहे हैं। तो सीरीज़ तो दूर की बात है, अभी तक हमारा कैलेंडर ही अभी घोषित नहीं हो पाया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हम अभी कितने पीछे चल रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। औरों के टूर अनाउंसेस हो गए, मैचेस अनाउंस हो गए, डेट फिक्स हो गई हैं, पर अभी तक हमारा खुद का अभी तक कैलेंडर ही नहीं आया है। ये तो खुद में ही एक मैनेजमेंट की काफ़ी बड़ी एक कमी बोलूँगा मैं, उसमें एक मिसमैनेजमेंट का एक पार्ट बोलूँगा इस चीज़ को। आप इस तरह की प्रिपरेशन से आप वर्ल्ड लेवल में आज की डेट में compete नहीं कर पाएंगे। कड़वा सच है ये। आप एग्जांपल लीजिए ना यूएई का, आप यूएई के साथ ही इतने क्रिकेट खेलते हैं। यूएई अभी कितनी अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ होने वाली है उसकी, आप खुद ही सोच सकते हैं। T20 के मोड में सारी टीमें आ चुकी हैं। T20 की प्रिपरेशन वो 6 महीने पहले से कर रही हैं, एक आपस में सीरीज़ कर रही हैं, पर नेपाल का इस सीन में कोई नाम ही नहीं आ रहा है, जो कि काफ़ी एक चिंताजनक बात है। अभी तक किसी न किसी एक टीम के साथ हमारे पास जो ये टाइम था, करीब हमने लास्ट जो एक कम्पिटिटिव गेम खेला है वो हमारा ये T20 का क्वालिफिकेशन था। उसके बाद हमने कोई गेम ही नहीं खेला है। इतना टाइम, इतना बिजी शेड्यूल भी नहीं है और कंट्रीज़ के साथ जो हम अभी तक सीरीज़ नहीं करवा सके अपने पास। सारी टीम कुछ ना कुछ तो होना, एक एक्टिविटी, क्रिकेटिंग एक्टिविटी होनी ज़रूरी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से हम लगातार क्रिकेट खेल रहे थे, पर वो हमारी मजबूरी थी। हमने वो अचीव करा भी और हमने खेला, बट ये नहीं है कि अब हम अपने रेस्ट वाले पोजीशन पे आ जाएं कि हमने काफ़ी कुछ बहुत कुछ अचीव कर लिया और अब हम रेस्ट लेंगे या ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह के लेवल से हम कभी compete नहीं कर पाएंगे उनके साथ। नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका जा रहा है अपनी क्रिकेट खेलने, प्रैक्टिस के लिए। लेवल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अगर हमको उनको बीट करना है तो हमको एटलीस्ट इंडिया जाके तो कम से कम एक डोमेस्टिक टीम से तो मैच खेलने चाहिए थे, किसी स्टेट लेवल की टीम से एटलीस्ट। क्योंकि इंडिया जाना उतना, मेरे को नहीं लगता कि उतना कोई बड़ा इशू है, क्योंकि किसी दूसरी कंट्री, थर्ड कंट्री में जाने के लिए आपका वीज़ा, पासपोर्ट, इन सब का इशू रहता है। टाइम कम समय में हम अच्छी प्रैक्टिस अगर हमें चाहिए तो हमें इंडिया ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। एक इंडिया किसी भी डोमेस्टिक लेवल की टीम के साथ या स्टेट लेवल की टीम के साथ एक सीरीज़ भी रखवाते तो थोड़ी बहुत हमारी प्रैक्टिस या हमारा जो एक फ्लो रहता प्लेयर्स के अंदर वो बना रहता। अब फिर दोबारा से हमको टीम को डेवलप करना पड़ेगा, वो उतना समय, अब इतना मैंने बताया ना कि इतना समय बच नहीं गया है। अब एक महीने के बाद तो लीग 2 की पहले तो वनडे सीरीज़ है नीदरलैंड्स नामीबिया के साथ। बेशक वो होम ग्राउंड में, पर इतना इजीली नहीं ले सकते आप नीदरलैंड्स को और नामीबिया को, दोनों को। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैनेजमेंट जो कैन है, बोर्ड अभी तक क्यों नहीं एक्टिव हुआ इस चीज़ को लेकर। अब नहीं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। आपका वुमेंस क्रिकेट हो रहा है, दूसरी तरफ क्लब चैम्पियनशिप छोटे मोटे हो रहे हैं, पर डेट्स नॉट इनफ, ये इतना इनफ नहीं है। सिर्फ इतने से हम इंटरनेशनल में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमको और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए और बाहर की कंडीशन से ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए। हम अपने ही कंडीशन में खेलते खेलते हमने होम ग्राउंड में खेल के वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। वर्ल्ड कप के जीतना तो छोड़िए, एक मैच भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट नेशन को की बराबरी करना मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड कप में सारी ऐसी टीम नहीं है। अब मैं वर्ल्ड कप की बात बता दूँ आपको कि वर्ल्ड कप में अगर वहाँ से अगर कंपैरेटिवली अगर कोई कमज़ोर टीम है हमसे, तो सिर्फ एक यूएसए है, वो भी अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, उसके पास तो बाहर के प्लेयर्स ज़्यादा है, तो शायद वो उसमें डोमिनेट भी कर जाए, हमसे भी अच्छी क्रिकेट खेल जाए। अपने होम ग्राउंड के अंदर हर टीम बेस्ट होती है। यूएसए ने भी हमें हराया है अपने होम ग्राउंड में। तो कंपैरेटिवली सिर्फ वही एक टीम है जो हमारे से कमज़ोर थी, बाकी सारी टीमें हमसे ऊपर लेवल की। तो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, आप जल्द से जल्द कोई ना कोई सीरीज़ करवाइए, या बाहर जाके हो चाहे घर पे हो। अभी तक तो कैंप भी नहीं बुलाया। मैं तो इसी चीज़ में हैरान हूँ कि अभी तक कैंप भी अनाउंस नहीं हुआ है। प्लेयर्स जो 28-30 प्लेयर्स आपको बुला के अभी तक कैंप में ट्रेनिंग हो जानी चाहिए थी। अभी से आपके पास 1 महीना से भी कम का समय बचा है। वो इसलिए कह रहा हूँ, आज 24 दिसंबर हो गई है। अब 2-4 दिन न्यू ईयर, 2-4 दिन छुट्टी वगैरह, क्रिसमस वगैरह, ये सब में निकल जाएगा, सब इसी में बिज़ी हो जाएंगे। फिर आफ्टर न्यू ईयर थोड़ा मौसम में भी चेंज आता है। आप काठमांडू में अब कैंप लगाएंगे उस टाइम जनवरी में, तो आप देखिए कि मौसम कैसा होता है वहाँ पर। अभी तो धूप खिल रही है,
अभी तो मौसम काफ़ी सुहाना है, धूप खिल रही है, क्योंकि पीएम का कप जो वुमेंस का हो रहा है वो टीकू के अंदर हो रहा है। तो उसमें मैं वीडियोस देख रहा था, तो काफ़ी अच्छा, ग्राउंड की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। बट आने वाले टाइम पे ये 10-15 दिन बाद तो ये मौसम और ख़राब होगा, ठंड बढ़ेगी, तो उसमें प्रैक्टिस करना और मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और हम सब फैंस मिलके तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैन को, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपने थॉट्स लिखने मत भूलिएगा।